महबूब कदमों में, इसका भी वजीफ़ा है तो अता फरमाए। और शरई तौर पर और सूफिया की नज़र में क्या ये चीज़ करनी चाहिए? जिससे मोहब्बत करते हैं उसे पाना, वो नहीं मान रही या वो नहीं मान रहा या उसे घर वाले नहीं मानते, फिर भी मुझे उसको पाना है, या इस तरह की जो, और फिर क्या ऐसे लोग बाद में अपनी जो उनकी ज़िंदगी होती है, बाद की जो ज़िंदगी होती है, शादी के बाद की, महबूब मिल गया, अब जो ज़िंदगी होती है, तो क्या वो सुखी गुजारते हैं? देखिए, ये तो शादी तो देखिए यानी जो ना पसंद से ही होनी चाहिए। कुरान पाक में क्या है? फ़इन तिबना लकुम मिनन निसाई फनकिहू, है ना, मा ताब लकुम, ये ना, फनकिहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो उन औरतों से जिनको तुम पसंद करते हो। अब हमारे यहाँ पर इस बात को हराम ही समझते हैं, शायद पसंद ही नहीं करना। भाई अभी पसंद ही नहीं करे तो भी शादी क्यों करेंगे? साथ गुजारे करना है, ज़िंदगी भर साथ रहना है, पसंद नहीं करना। लेकिन उल्टे फतवे अवामी, कुरान पाक में नहीं है ऐसे। कुरान पाक में तो ये फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई, औरतों में से उनसे निकाह करो जो तुमको पसंद हो। अच्छा, तो यहाँ तो पसंद करना अलग चीज़ है। अच्छा, लेकिन इसकी लिमिट्स हैं इसकी। इसका माना अफेयर चलाना नहीं है। इसका माना, कुरान पाक की इस आयत का माना अफेयर चलाना नहीं है, बातचीत नहीं है, साथ घूमना नहीं है, मुलाकात नहीं है। भाई जिसके आदात, अतवार, शक्ल, सूरत तुमको पसंद है, वहाँ पर निकाह का पैगाम भेज दो, इतनी बात है। जिसकी तुम्हें आदत नापसंद है या उसकी शक्ल सूरत तुम्हें नापसंद है, बिल्कुल तुम नहीं उससे करना चाहते, तो वहाँ नहीं करो शादी, को मना तो लाजिम तो नहीं है। अच्छा, इसी तरह औरतों के लिए भी है कि उनसे उनके महरम पूछ ले कि भाई हम तुम्हारी शादी फ़लाँ से करना चाह रहे हैं, क्या तुमको पसंद है कि नहीं है। अगर वो ना कहे कि नहीं करनी मुझे, तो फिर ना करे, ये उसका हक़ है। औरत का भी हक़ है, ये उससे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फ़ातिमा का निकाह जब मौला अली से करना चाहा, तो बीवी फ़ातिमा से पूछा कि तुम्हारा अली के बारे में क्या ख़याल है, अली ने तुम्हारा रिश्ते की बात की है, तो तुम्हारा क्या ख़याल है। तो बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर मुबारक झुका लिया, यानी ये हाँ की अलामत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे उस वक्त में कि जहाँ लोग और बच्चियों को ज़िंदा दफना देते थे, हुकूक की तो बात ही नहीं है कोई, उनको उनकी शादी ब्याह के मामले में इख्तियार दिया, अमली तौर पर करके दिखाया कि अली तुम्हारे से रिश्ते की बात यानी अली ने मुझसे की है, तो बताओ तुम्हारा क्या ख़याल है। तो उनका भी हक़ है ये। अच्छा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे क्या है कि अब घर वाले नहीं मान रहे, आपको किसी की शक्ल सूरत या कोई चीज़ अच्छी लग गई, अब आपने कहा यार वैसे तो मुआशरती तौर पे तो हमारा निकाह नहीं हो सकता, मुआशरे में तो हमें निकाह नहीं होने देंगे ये लोग, ना मेरे माँ बाप मानेंगे, ना हो सकता है इसके माने, तो अब यूँ करते हैं कि हम घर से भाग के निकाह कर लेते हैं। एक तरीका ये भी चल रहा है। अगर ऐसा शख्स ऐसा कर भी ले, और गवर्नमेंट लेवल पे क्योंकि इसको सपोर्ट है इसको कि अगर 18 साल के दोनों हैं तो वो कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है। और शरई तौर पे तो हैं कुछ कवायद और कुछ शुरूत हैं, शर्तें हैं कुछ, गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे नहीं है।
तो ये लोग अगर कर भी ले तो एक तो ये कि माँ बाप की इज़्ज़त को रोंद के ये काम करेंगे, तो इनके घर का इत्मीनान, शादी तो होगी, खाना आबादी नहीं होगी। खाना आबादी का माने क्या है? घर आबाद होना। घर आबाद नहीं होगा इनका। हम तो तावीज़ देते हैं ना, लोग आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, तावीज़ वगैरह ये वो, इस काम के लिए भी आ ही जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी आते हैं जिन्होंने ऐसा कर लिया था, फिर आगे अपने रो रहे होते, दुखड़े रो रहे होते, सुना रहे होते हैं। ये शादियाँ कामयाब होते हुए नहीं देखी, नाकाम होते हुए देखी। कि जिस शादी में माँ बाप की दुआ शामिल नहीं बल्कि बद्दुआ शामिल है, जिससे शादी से बाप का सर झुक रहा है, भाई की इज्जत का जनाजा जा रहा है, उससे आपको फ़ायदा कब होगा? क्या आपका घर आबाद होगा? अच्छा, प्लस इसके आगे भी एक बात है कि माँ बाप को भी ये चाहिए, भाइयों को भी ये चाहिए कि वो भी बेजा पाबंदी ना लगाएं अपने बेटे पे भी और अपने बेटी पे भी, अपने भाई पे भी और अपनी बहन पे भी। अगर उसने कह ही दिया कि मुझे फ़लाँ जो है ना पसंद है, तो ये कहाँ है ना, कोई क़यामत तो नहीं आ गई, घर से तो नहीं चली गई वो। अगर आप देखते हैं कि ये मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए ये शादी बेहतर है, तो आना का मसला ना बनाए कि इसने अपने मुंह से क्यों बोला। अब इसको हराम समझते हैं हमारे अवाम कि अब इससे तो नहीं होगी और जिससे मर्जी कर ले। तूने अपने नाम कि तुमने अपनी ज़बान से इसका नाम क्यों लिया, अब इससे नहीं करेंगे, दुनिया में किसी और से कर देंगे। अरे भाई, ये ज़िद और अनानियत जो है ना, इससे घर तबाह होते, माशरे तबाह होते। ये नहीं, भाई ख़ानदान को आप राज़ी करें। देखिए, ख़ानदान वाले तो आप नई गाड़ी ले लें, ख़ानदान वालों का मुंह बन जाएगा। ये तो आप छोड़ ही दें कि ख़ानदान वाले राज़ी हो जाएंगे आपसे। नहीं, ये आप अपने औलादों को देखें। आपके औलाद का जो मुस्तकबिल आपको लगे अच्छा है, सबसे पहले दीन को फ़ौक़ियत दें कि मैं जिसका नाम मेरा बेटा ले रहा है या मेरी बेटी जिसका नाम ले रही है, उसका दीन कैसा है, क्या वो दीनदार है, ईमानदार है। उसके बाद उसका हुनर देखें, हुनर उसमें कैसा है, उसकी सेहत कैसी है, सेहत भी देखें उसकी कि उसकी सेहत कैसी है, हेरोइनची तो नहीं है, या लड़की है वो सेहतमंद है, बेटी है जिसको आप अपने घर सौंप रहे हैं, जिसको घर पे लाकर घर उसके हवाले करेंगे ना, बेटा भी दे देंगे उसको और बेटे की सारे मामला भी उसके हवाले कर देंगे, तो क्या वो संभालने के काबिल है? इसके लिए उसकी अम्मी का रवैया देखना मुनासिब होता है कि बेटी आमतौर पे अपने माँ के नक्शे कदम पे होती है, तो ये देखे कि उसमें आदत व अतवार अपनी माँ वाली आती हैं, इल्ला माशाल्लाह, कभी अलग भी हो जाती हैं, ज़्यादातर अपनी माँ वाली आदतें आती हैं उसके अंदर। और ये एक कानून है, ये कानून फितरत है, समझ लें। तो ये देखें कि क्या इसकी अम्मी का रवैया कैसा है, क्या घर संभालने वाला है या उजाड़ने वाला है, बना के रखने वाली है या बिगाड़ने वाली है, ज़बान कैसी है, आदतें कैसी हैं, अखलाक कैसा है, गुस्से में क्या होता है, दिल वक्ती तौर पे गुस्सा आता है या दिल में कीना रहता है। बेटी को देखना हो तो ये देखिए कि माँ से अपनी ज़बान तो नहीं चलाती, अपनी माँ से ज़बान चला रही है तो आपकी माँ से भी चलाएगी। बेपर्दा घूमने का शौक़ तो नहीं है, फिर आपको वरना इत्मीनान कैसे होगा कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो घर की तरफ से इत्मीनान कैसे होगा आपको? मोबाइल है आजकल तो हर, और इतने केसेस हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, माशरे की बिगाड़ के इतने केसेस हैं
कोई तखसीस नहीं रह गई, उम्र भी नहीं रह गई अब तो कि इस उम्र में नहीं बंदा बिगड़ सकता, इस उम्र में बिगड़ जाएगा। अब मौके की बात है, जिसको मौका मिले और अल्लाह ताला तौफीक दे तो बच जाए बंदा, वरना तो ये सैलाब है एक। तो बड़ा देखभाल करके कोशिश करके अपनों में करे, क्योंकि अपनों के मामला सारे सामने होते हैं कि हाँ भाई इस हद तक ये मामला है, इसके आगे नहीं है। अब एक अननोन जगह है, वहाँ पे शादी कर रहे, कुछ पता ही नहीं है। कुछ तो कहते हैं यहाँ लड़का कहाँ रहता है, दुबई में रहता है, अरे भाई कर दी शादी, महीने के बाद जो है ना पता चला कि राब्ते ख़त्म। अगर माज़अल्लाह ऐसे भी हुए हैं कि लड़के ने बेटी के साथ ले गया था वहाँ पे दुबई, आगे उसने फ़रोख्त कर दी। ऐसे वाक़यात भी सुने अलामान वाला फीस। या फिर कुछ मामला ऐसे हुए कि लड़के को वापस आना पड़ा, तलाक हो गई। तो वही ना, पैसे के चक्कर में बच्ची का मुस्तकबिल तबाह ना करे, उसको वहाँ दे जहाँ से आप मुतमईन हो कि इसका ईमान, दीन, इज़्ज़त, आबरू महफूज रहेगी। अपनी बेटी को उसको सौंपें जिसको आप समझते हैं कि ये इसका दीन व ईमान, इज़्ज़त, आबरू महफूज रहेगी, महफूज हाथों में दें। इसी तरह किसी की बेटी को भी जब अपने घर में लाएं तो उसको यही प्रोटेक्शन उसको मुहैया करें, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसको रखें कि आज आपने किसी की बेटी की कदर की तो इंशाल्लाह आपकी बेटी भी दुख नहीं उठाएगी। ये बात है कि इस हाथ दे इस हाथ ले, ये लाजमी है। अच्छा, ये बात यूँ हो गई। दूसरा ये कि जब रिश्ता नहीं हो रहा तो अब तावीज़ों पे आ जाते हैं लोग कि तावीज़ करा लो। बड़े बड़े बाबाओं ने लिखा हुआ है, हमारे पास भी लोग आते हैं कि यार इससे मेरी शादी हो जाए, आप जो बोलो आपको देने के लिए तैयार है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया कि अगर रिश्ता जायज़ है पूरी मालूमात कर ले कि खाम में कोई शख्स रुकावट बन रहा है शादी में, तो उसको राज़ी करने की कोशिश कर, उसका तावीज़ दे दे, उसका वजीफ़ा बता दे। जैसे मिसाल के तौर पे लड़की का भाई नहीं मान रहा खाम में कि भाई मैं नहीं, बस इससे नहीं करनी, उसके भाई के लिए कोई तावीज़ दे दें या भाई को राज़ी करने का कोई वजीफ़ा दे दें। लड़के यानी बेटे और किसी की बेटी, इन दोनों का तावीज़ मत बनाएं कभी मोहब्बत का आपस का, क्योंकि वो अभी नामहरम है। अगर आपने इनका तावीज़ बना दिया और इनके दरमियान में तावीज़ का असर तो होता है ना, ये मामला शुरू हो गए, निकाह इनका नहीं हुआ, फिर क्या होगा? फिर तो गुनाह की तरफ मामला जाएगा या इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इनकी पसंद नापसंद एक जायज़ रिश्ते में जब हो जाए, जब इनकी शादी हो जाए, फिर इनको हुब का तावीज़ दे दें।